विदेशी आदमी विदेशी माँ की संतान डीएनए मैं भारतीय माँ का संतान हूँ, समझे? विदेशी माँ के आप वफादार नहीं हूँ, अपनी माँ को कत्ल कर रहे हैं मुझे। चलो मैं नागरिक हूँ, प्रजाति हूँ, प्रधानमंत्री मेरा अभिभावक नहीं है। बात होगा बेकार की बात है यार, अनपढ़। अमिताभ जी मैं इस तरह की बात, ये मुद्दा है कि गद्दार कहानी का अपोजिशन है, कह रही है ठीक है वो आपके लोग, बहुत बड़ा मुद्दा, आपके लोग आप कह सकते हैं, देश के लिए है, देश के लिए है। आप भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है भाई? अमित शाह देश नहीं है, प्रधानमंत्री अमित शाह देश नहीं है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ही देश है, देश का चेहरा प्रधानमंत्री है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हेलो दोस्तों, आज हम लोग राहुल गांधी को उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसपे पूरे देश में इसमें बवाल मचा हुआ है। आप सोच नहीं सकते जिस तरह से लोग इसका रिएक्ट कर रहे हैं। उसी को लेके आज राष्ट्रवाणी चैनल पे हमारे प्रिय अमिताभ अग्निहोत्री जी द्वारा डिबेट किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता में बहुत तीखी नोकझोंक हुई है। आप डिबेट को पूरा देखिए, डिबेट में आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। और एक व्यक्तिगत सबके लिए है कि किसी राजनीति जो कर रहे हैं, पर्सनल किसी लाइफ में किसी को इस तरह से आप सब नहीं बोलना चाहिए। तो देर न करते हुए वीडियो को पूरा देखते हैं। आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न। जिस दवा खाने से हर बार मेरी तबीयत बिगड़ी बिना नागा बिना अपवाद, वो दवा मैं बार बार क्यों खाता हूँ? एक, मेरे दिमाग में इसका मतलब कुछ तो कमी है, कोई वायरस है, कुछ तो है। दूसरी बात, जब जब ऐसे एक बात आपने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन पर हमला किया, तब तब आपके नुकसान की गति तेज हो गई। ये बात सब जानते हैं, आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। फिर राहुल गांधी जी को थोड़े थोड़े इंटरवल पर ये दौरे से क्यों पड़ जाते हैं? बोले नहीं, चौकीदार चोर है, बोले मोदी गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, आरएसएस गद्दार है। भारत के किसी नेता प्रतिपक्ष ने कभी किसी प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया क्या? तमाम पार्टियों के प्रधानमंत्री रहे और तमाम पार्टियों के एलओपी रहे। राज शर्मा जी नहीं लगता, लेकिन आज कहूंगा जरूर जी, कहूंगा जरूर। आप ये बताइए, आपने ही कहा कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन ने प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द कहे, 40 साल में मैंने नहीं सुना। मेरी एक उम्र है अच्छी खासी, मैंने भी नहीं सुना कि कोई चीफ मिनिस्टर सत्ता में रहती हुई पार्टी की चेयरपर्सन को और पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के को जर्सी गाय का पछड़ा कह के संबोधित करे। मैंने भी नहीं देखा कि प्रधानमंत्री विपक्ष की पार्टी को यह कहे, उसके नेता को यह कहे कांग्रेस के शहजादे। अभी नीति शर्मा जी कह रही थी कि आजकल कुछ बताया था उन्होंने, टीआरपी, ये एब्रीवेशन दे दी गई है आजकल। तो मैं भी एक चीज बता दूं, पूजा पाठी तो बहुत हूं मैं भी, अगर उनकी मैं कुंडली नहीं देख सकता तो इतना तो बता सकता हूं, देश के लिए वो इतने अच्छे साबित नहीं हुए जितना आपने सोचा था। क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैं कह रहा हूं आज आपके सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये मुद्दा है कि गद्दार कहानी का है, अपोजिशन है, कह रही है ठीक है वो आपके लोग, बहुत बड़ा मुद्दा आपके लोग आप कह सकते हैं, देश के लिए है, देश के लिए है। आप भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार कहेंगे तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है भाई? अमित शाह देश नहीं है, ऐसे एक बात, प्रधानमंत्री अमित शाह देश नहीं है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ही देश है, देश का चेहरा प्रधानमंत्री ही है। राहुल गांधी देश का चेहरा नहीं हो सकते, देश का चेहरा केवल प्रधानमंत्री ही माना जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं चल पाया। आपने भी एक बार कभी राहुल जी की कही 50 से 99 ले आए, अरे लाए तो दुगने। और आपको ये भी तो दिखना चाहिए कि मंत्री दिखावे में मैंने 25 लाख की गाड़ी ली, बिकवाओ मेरी गाड़ी, मैं भी छोटी सी ईवी ले लूंगा। ये देश को बर्बाद करने की बात नहीं है। आपने आए कह दिया 8 बजे आए हैं, नोट में रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर साइन करता है, बंद आप करते हो। आपने तब इस बारे में बात हुई, हाउ डेयर प्रधानमंत्री कि ये लीगल टेंडर नहीं है, तब किसी मीडिया ने बात नहीं करी। आपको हर वक्त आप हर कांग्रेस पार्टी के नेता की कमी निकालेंगे, कोई नहीं है। उन्होंने कह दिया, वो उन्हें दिख रहा है, बड़ी अच्छी बात। एक और बात है जी जी, अभी आपने देखा वो पूना बोल रहा था, कैसे बोल रहा था पूना, ठीक, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, ठीक लीडर, ठीक है राज भाई आप रुकना होगा, मजे की, ठीक राज भाई आप रुकना होगा। मजे की बात तो ये है कि अभी नहीं थी, कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन की प्रतिष्ठा की चिंता है।
लेकिन नेता सदन की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं। बोले प्रधानमंत्री कौन होता है? राहुल गांधी है देश। कांग्रेस का ये भाव अच्छा है, अपने नेता के प्रति रहना चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। जिसको अच्छा लगे वो लड्डू खाए, जिसको बुरा लगे वो हाजमोला खाए और पानी पिए। लिख लो, देश का चेहरा प्रधानमंत्री, प्रदेश का चेहरा मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश का चेहरा योगी आदित्यनाथ है, देश का चेहरा नरेंद्र मोदी है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। बुरा लगे धूप में खड़े हो जाओ जाके थोड़ी देर, तबीयत हरी हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें चलेंगी नहीं। ईदान हिंदी में समझ लो। हमने तो कांग्रेस के पक्ष की बात कही थी, लेकिन राज भाई नाराज हो गए। खैर उनकी उत्तेजना भी ठीक है, उनकी पार्टी के नेता का मसला है और पार्टी उन्हीं की परिवार की पार्टी है। अब उनसे कौन कहे कि भैया ऐसा ना बोलो। जान सब रहे हैं कि राहुल जी जब जब बोले तब तब नुकसान हुआ। आज 22 राज्यों में भाजपा शासन कर रहे हैं। कहाँ है कांग्रेस? कहाँ है कांग्रेस? ये नेहरू की कांग्रेस, ये इंदिरा की कांग्रेस, इसके ये दुर्दिन। इंडिया अलायंस छिन्न भिन्न हो गया इन्हीं सब कौतुकों से राहुल जी के। कहीं भी वहां चढ़ाई और कुछ भी बोलना शुरू कर दी। इंदिरा गांधी में अकल नहीं थी, नेहरू जी में अकल, कम अकल थी, इनमें ज्यादा है। नरसिंह राव को अकल नहीं थी, सारी अकल राहुल गांधी में आई। ऐसी अभद्र भाषा और तो किसी ने नहीं बोली कभी। शहजादे कहना कोई और गद्दार कहना बराबर कह दोगे? बोले हमको शहजादा क्यों कहा था? ये जब बात है तो हम गद्दार बोलेंगे। और ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा। लिख लो मेरी बात, मोदी रोएगा। ये कौन सी भाषा है? ऐसा तो हम अपने यहाँ जो काम करने वाले सहयोगी रहते हैं, कोई डस्टिंग कर रहा है, कोई पेंट्री देख रहा है, हम उनसे ऐसी भाषा नहीं बोलते यार। ये कहां से सीख के आए हो ऐसी भाषा? ये मोतीलाल नेहरू के परिवार की भाषा तो नहीं हो सकती। हमने तो पढ़ा था और बड़े बूढ़ों से सुना था, नावेद बाबू, कि मोतीलाल जी ने यूरोप के लोग रखे थे तहजीब सिखाने वाले बाल बच्चों को। क्या जवाहरलाल, क्या कृष्णा हटी सिंह, वो सब लोग। ये कैसी भाषा है? मोदी आएगा, मोदी रोएगा, मोदी हाथ जोड़ेगा। मोदी भाषा बोल रहे हो यार? मोदी EICC में कैंटीन में काम करते हैं क्या? भारत के प्रधानमंत्री, आपको अच्छा लगे तो आंख खुली रखिए, बुरा लगे तो आंख बंद कर लीजिए। लेकिन ऐसी भाषा कैसे कोई बोल सकता है? छोड़िए भाजपा कांग्रेस, मैं भारत के नागरिक के नाते कह रहा हूं, ऐसी भाषा देश को स्वीकार्य नहीं। प्रधानमंत्री के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे आप? अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखिए। आप बड़े परिवार के बच्चे हैं। नाक ना कटाइए मित्र, नाक ना कटाइए। संजय सिंह जी, लेकिन कई बार मुझे यह भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर है तो वो राहुल जी हैं। कई बार मुझे लगता है आपकी इतनी मदद न संघ करता है, न विद्यार्थी परिषद कर, न विश्व हिंदू परिषद, न भाजपा। जितनी मदद अकेले अपने दम पर राहुल जी कर देते हैं। संजय सिंह जी। अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी मदद नहीं करते हैं। नहीं, मदद तो करते हैं। मदद जनता करती है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भैया। अच्छा, जनता मदद करती है। और मदद क्यों करती है? जब राहुल गांधी के अनाप शनाप बयान आते हैं तो जनता ये निर्णय करती है कि इस देश को चलाने लायक ये व्यक्ति नहीं है, मोदी जी ही अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति को सत्ता नहीं सौंपी जा सकती। जनता बहुत समझदार है, तो राहुल गांधी करते नहीं है। मैं बात शुरू करता हूं अपनी डिबेट की। आपने कहा, ये राहुल गांधी के एक बयान को कहा कि मोदी जी रोएंगे। मोदी जी नहीं रोने वाले, मोदी जी रुला रहे हैं राहुल गांधी को। और आप तो बहुत, मतलब मैं आपकी कितनी प्रशंसा करूं।
आप हम लोग एक शब्द जानते हैं, सन्निपात। तो राहुल गांधी सन्निपात के शिकार हैं, कांग्रेस के लोग सन्निपात के शिकार हैं, बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जैसे कद्दावर नेता से हम कैसे मुकाबला करें। आपने कहा कि चौकीदार चोर है, इसके बाद वोट चोरी का नाटक ड्रामा नौटंकी करते घूमते रहे। बिहार में जनता ने इनको किसी लायक नहीं छोड़ा, कूड़ेदान में डस्टबिन में डाल दिया। देखिए इनकी बेचैनी है जो राज परिवार, अभी हमारे राज शर्मा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता शहजादे शब्द पे आपत्ति कर रहे थे, तो मैं कह रहा हूं इस राज परिवार के शहजादे को जनता ने नकार दिया है, नकार दिया है। दूसरी बात अमिताभ जी, आप तो जानते होंगे कि माफिया शब्द कहां से आया है, इटली से आया है ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं वैचारिक लड़ाई लड़ूंगा, तो ये वैचारिक माफिया गिरी है राहुल गांधी की। ये इनका डीएनए बोल रहा है विदेशी माँ का, ये विदेशी माँ के संस्कार है राहुल गांधी के। ये राहुल गांधी को जान लेना चाहिए, ये मनमोहन सिंह नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है, जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। वो किसी कृपा से बने प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश की जनता उनको बार बार चुनती है और राहुल गांधी को बार बार पानी पिलाती है। बेचैन है राहुल गांधी, छटपटा रहे हैं। गर्मी में विदेशी पानी तो परिवार ठीक है, का गर्मी में पानी तो ज्यादा पीना चाहिए, शरीर में अभी पानी और रहना पिएंगे, चाहिए। अभी और पिलाएंगे मोदी जी इनको पानी। ये है कहाँ, इनका अंत बहुत बुरा होने वाला है। और अंत इसलिए बुरा होने वाला है, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे गद्दार होने का आरोप लगाया है। मैं आपके चैनल पे आरोप लगा रहा हूं, इनके पूर्वजों पे देश को बंटवाने की गद्दारी इन लोगों ने की है। दंड तो भुगतना ही है। 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याओं के गुनाहगार हैं ये, लाखों महिलाओं के बलात्कार के गुनाहगार हैं ये लोग, मां भारती के खंडित कराने के गुनाहगार हैं ये, चीन को जमीन सौंपने के गुनाहगार हैं ये लोग। और ये बता रहे अडानी और अंबानी, इनके जो चेले चमचे चपाटे थे वो दलाली उनकी बंद हो गई है। राहुल गांधी बेचैन है, जो दरबारी थे बेचैन घूम रहे सड़क पे, अभी और बेचैन होंगे राहुल गांधी जैसे। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, माँ के संस्कार, हमारे यहाँ एक रावण का आता है ना कि उनके पिता कितने बड़े ऋषि थे, पुलस्त ऋषि के संतान थे, माँ, हाँ जी जी जी, और उनकी माँ कहाँ थी, राक्षसी परिवार से थी। तो रावण जैसा व्यक्ति उनके खानदान में पैदा हो गया। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, बात बिगड़ जाएगी, बता आप रहा मेरा हूं। इशारा दोनों के समझ दिखाइए, रहे होंगे। राज भाई को, संजय जी को, दोनों के दिखाइए। विदेशी माँ की संतान इस देश को, दोनों के दिखाइए। मैं कह रहा हूं, मत करना, इस तुमसे विदेशी ज्यादा माँ की गंदा संतान इंसान इस कोई देश नहीं को है। अपनी जागीर समझता है। इंसान हो इस संजय देश को भाई, जागीर नहीं है आप विदेशी माँ अपनी की माँ का संतान का। डीएनए देखो, आप अगर ऐसे अरे कहोगे आप तमीज से बात कर। करोगे, कोई माँ का नहीं, हम विदेशी, चुप तमीज आदमी, बेहुदा दिमाग दरबारी खराब मत चमचा, करना। विदेशी माँ की संतान डीएनए, तो बिल्कुल। मैं अब तो भारतीय माँ अनपढ़। का संतान क्या हो? हूँ, समझे? देश विदेशी के माँ का प्रति नहीं आप तक हूँ, वफादार नहीं हूँ, अपनी माँ नहीं को हो। बेकर कर रहे हैं मुझे। और सुन लो, मैं नागरिक तू हूँ, चमचा प्रजा होगा, नहीं तू हूँ, दरबारी है, प्रधानमंत्री तन्वे मेरा चाट अभिभावक तन्वे नहीं है। चाट, बाप तू होगा तन्वे चाट आपका। जाके वहाँ। बेकार तू की बातें तन्वे यार, चाट जाके। अनपढ़ खैर मैं हैं? अमिताभ जी, मैं इस तरह की भाषा इतने नहीं इस्तेमाल गंदे करना चाहता इंसान हूं, हो माफ जो करिएगा। माँ का डीएनए इनकी देखते हो, आवाज जरा कम आप करा अपनी दीजिए। माँ का डीएनए ये देखो, दरबारी अपनी चमचे, माँ का डीएनए ये देखना, सब सन्निपात अपनी के माँ का शिकार हो डीएनए गए हैं। देखना। ये अगर स्टूडियो में दलाल होते है राहुल गांधी बता के देते परिवार क्या के। हूँ। अरे अगर स्टूडियो क्या में है होते तुम बता लोग? देता। क्या कर रहे हैं? पता नहीं कौन सा चेहरा लेके बैठ जाते हो, अपनी माँ का डीएनए देखना। अगर राहुल की माँ का डीएनए देख रहे, अपनी माँ का डीएनए देखना। अरे डीएनए देखना, और स्टूडियो में होता आपका डीएनए बता देता। शुद्ध भारतीय अरे चलो, गद्दार हो, मैं कह रहा हूँ। आप जैसे लोगों ने देश से का गद्दारी संतान करी। हूँ, मैं राम खा रहे हैं का देश को भक्त लूट के। हूँ, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कृष्ण 300 का भक्त हूँ, किलोमीटर में मैं 4 शुद्ध स्कूल दिखे, सनातनी हूँ, मैं 80 रोमन दुकानें कैथोलिक शराब की नहीं दिखी। हूँ, मैं रोमन कैथोलिक देश को नहीं नशा दे दो, हूँ, मैं शुद्ध सनातनी नाटक हूँ। कर रहे हो, देश को बेच रहे हो। नहीं कर रहा, अब अभी शर्म देखना नहीं आ रही भीख है। मांगोगे तुम लोग कटोरा अरे लेके, जाओ चिंता यार, ना करो। जाओ। मोदी जी तेरा जी तुमसे ना कॉकरोच भीख मंगवा दे। लोग कॉकरोच को उल्टा करते हैं ना, जनता आपको अरे ना, दलालों, अरे गंगा में भी नहीं दलाल, खाएगी। कांग्रेस अरे के दल्ले, दलालों, चुप रहो। अरे आप खानदानी दल्ले, दलाल हो तुम लोग। चोर, अरे बिके हुए दल्ले हो, दल्ले, 2 कौड़ी के दल्ले अरे हो। तू बदतमीज 2 कौड़ी आदमी है, के, तेरा जिसकी नेता कोई बदतमीज है, औकात नहीं। तुम्हारा अरे डीएनए स्टूडियो खराब में हो होता गया है। अरे ऐसी बहस अमिताभ करते जी, मैं हैं, ऐसे आपको गंदे आदमियों से डिबेट नहीं नोएडा करना के चाहता। थाने में ही बंद करवा देता। ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी और संजय सिंह जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। दोनों में आप रुकिए। नीति शर्मा, राहुल जी कहते थे कि भाजपा वाले कटुता फैला रहे राजनीति में,
तनाव फैलाते हैं। हम तो भैया मोहब्बत वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ एक मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं और मोहब्बत बांटते रहते हैं। ये मोहब्बत की दुकान का माल है। मोदी रोएगा, शाह रोएगा, मोदी गद्दार है, शाह गद्दार है, ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है नीतीश शर्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ अपने इस भाई को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।